बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ्स इस वक्त बहुत मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। 1 मिनट 15 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड तक ही समाअत हो पाई और चीफ साहब अदालत से उठकर ही चले गए। हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने अब जवाबी वार करना शुरू कर दिए हैं। 3 चीफ्स मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ भी कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, इनके खिलाफ तो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से जो एक जवाबी वार है, जवाबी हमला है, उसका तो आगाज़ भी कर दिया है। काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ दरख्वास्त चली गई है जजेस कमेटी में, जिसमें 3 जजेस शामिल हैं। काजी फायज़ ईसा साहब के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आने वाले चीफ जस्टिस, जिनके बारे में अब ये बात कही जा रही है कि अब चीज़ें तो उन्हीं के कंट्रोल में हैं, क्योंकि काजी साहब तो अब रिटायरमेंट के दिन गिन रहे हैं और उनको एक के बाद एक पसपाई हो रही है। हुकूमत मजबूर हो रही है ये सोचने पर कि हम अब जजेस कमेटी का क्या करें, क्योंकि बदनीयती पर मबनी ये कमेटी बनाई गई थी कि अच्छा जी, हम तो डेमोक्रेसी ला रहे हैं, जमहूरियत ला रहे हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए इख्तियार बेंचेस बनाने का। तो ये बात फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक क्यों नहीं आई, ये लाहौर हाई कोर्ट तक क्यों नहीं आई, दीगर हाई कोर्ट सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, इन तक क्यों नहीं आई। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में क्यों रही, इसलिए कि उमरता बंदयाल साहब को उन्होंने एम्बैरस करना था, लेकिन वो अब अपने गले में मामला पड़ गया है। अब मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, 2 और जजेस हैं, वहाँ पर उस कमेटी में ये दरख्वास्त चली गई है, जिस कमेटी में हाल ही में आपने देखा कि नज़र सानी वाला मामला जब आया, उसके मिनट्स बताते हैं कि मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, छुट्टियों की भी वजह है, और फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर जिस तरह से है, अभी तो कई आप देखिए ना पेंडिंग है नज़र सानी की दरख्वास्तें। बल्ले के निशान का हवाला देखिए, वो जो दरख्वास्त है वो भी तक पेंडिंग है, बल्ले का निशान छीना गया, और बहुत सी दरख्वास्तें हैं जो पेंडिंग हैं। तो इसको पहले किस तरह लगा दें। तो काजी साहब बिल्कुल और तरफ नजर आए और वहाँ पर ज़रा गर्मा गर्मी भी हुई, वो मिनट्स में भी चीज़ें सामने आई हैं। तो वहाँ पर दरख्वास्त गई है जहाँ पर काजी साहब माइनॉरिटी में हैं, और काजी फैसल साहब के खिलाफ इमरान खान ने दरख्वास्त में लिखा है कि उस वक्त हुकूमत की तरफ से जो कानूनी माहिरीन थे, जो मुशीर थे, ज़ाहिर है उसमें वज़ीर कानून उस वक्त फ़रूक नसीम साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जी ये मामलात हैं काजी साहब के, माली मामलात, इनकी फ़ैमिली के, इनकी अहलिया के, और उनका कोई वही मनी ट्रेल नहीं मिल रही है, और जो भी, और वो आज तक नहीं मिली, किस तरह से बन गए, क्या हुआ, वो तो केस वैसे ही फारिग कर दिया गया एक स्टेज पर जाके, लेकिन कोई सबूत उस तरह सामने नहीं आए कि किस तरह बाहर सारी दौलत और सारे फ्लैट्स और उनके बच्चों के नाम किस तरह हुए। खैर, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उसको इन्होंने ज़ाती अनाद का मसला बना लिया, और इनकी अहलिया भी मेरे खिलाफ पूरा एक बयानिया बनाती रही, बयानात देती रही, और ये सिलसिला भी जारी है, और इनसे मुझे काजी फैसल साहब से इंसाफ की तवक्को बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। लिहाजा ये मेरे केसेस, मेरे हवाले से जो केसेस हों, तरीके इंसाफ के केसेस हों, उनको ना सुने, ये कहा गया है इस दरखास्त में, ये तो दायर हो गई है। इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके खिलाफ रेफरेंस की दरखास्त है, वो तैयार हो गई है। वो दरखास्त आते ही अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब के वकला आज पेश हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। मामला है फिर से एक दफ़ा फिर इमरान खान और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी का, कि जी ये बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसके खिलाफ दरखास्त गई है, जी ये नैब बार बार क्यों गिरफ्तार कर रहा है, तो ये गलत है। अब आमिर फारूक साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ भी नहीं देना और केस भी दबा के रखना है, यानी 2 काम है। एक तो दरखास्त खारिज भी नहीं करते रहे माजी में, ताकि दरखास्त खारिज होगी, इनके खिलाफ फैसला आ गए, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ से रिलीफ ले लें, तो दरखास्त सुनो ही ना, वो पेंडिंग रखो मामला, कि जी है ही है, तो ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे भी फैसला ही नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। अब आमिर फारूक साहब ने क्या किया, 1 मिनट 15 सेकंड, ये नहीं समझौता है, उन्होंने ये बात की कि जी हमने ये दरखास्त दायर किया, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ये दरखास्त ना सुने, आपके खिलाफ हमने दरखास्त दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो आमिर फारूक साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं अलग होता, मैं ही केस सुनूंगा, और ये कहकर 1 हफ्ते की तारीख दी, मामला पेंडिंग किया, मुलतवी किया, और उठकर चले गए, अदालत से ही उठकर चले गए। ये हुआ है 1 मिनट 15 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड में इतनी बात हुई, और केस ही मुलतवी हो गया, और आमिर फारूक साहब चले गए। अब इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तन्हाई का शिकार हैं, जिस तरह काजी फैसल साहब नज़र आ रहे हैं, लेकिन काजी फैसल साहब के साथ तो फिर कोई आपको 1-2 जजेस मिल जाएंगे, चंद एक, लेकिन यहाँ आमिर फारूक साहब बिल्कुल तन्हाई का शिकार हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही फेलो जजेस को, अपने ही भाइयों को डिच किया।
वो 1 साल से कहते रहे, बार बार कहते रहे कि जनाब हमें धमकाया जा रहा है, फैमिलीज़ के साथ टॉर्चर का मामला है, हमारी वीडियोस का मामला है, बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, ये सब। और ये उस मामले पर ये करते रहे जी मैंने बात कर ली अब नहीं होगा, और वो चीज़ होती रही, ना सिर्फ होती रही बल्कि बढ़ती चली गई। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। तो ये तो अलग से एक मिसकंडक्ट रेफरेंस की बुनियाद बनती है कि आपने अपने जजेस के साथ क्या किया। फिर और भी मामलात हैं। तो बहरहाल ये हुआ है जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ। और तीसरी खबर है, इमरान खान साहब जेल से ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जेल से ही इलेक्शन, और ये पाकिस्तान से भी बाहर का मामला है। ये है जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन, जिसमें तमाम जितने फारूक तहसील वहाँ के हैं लोग, वो पहली दफ़ा ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। वरना होता था कि पूरे उस ड्रेस में आकर वोट डालना होता था, तो पहली दफ़ा इसमें ऑनलाइन वोटिंग होगी। इसके अलावा इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया के हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। तो इमरान खान को जितना दबाने की कोशिश होती है, जितना इसको आइसोलेट करने की कोशिश होती है, कुछ भी करने की, जी पाबंदी लगाओ, आर्टिकल 6 लगाओ, उतना मामला इंटरनेशनलाइज होता है। कभी इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल थरथली मचाता है, कभी टेलीग्राफ का, कभी फ्राइडे टाइम्स का, हत्ता कि अभी जो छापा मारा गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर, वहाँ के आगे जी बड़ा मवाद कब्जे में लिया है, बड़ा कुछ पता लग गया है कि बड़ी इंटरनेशनल यहाँ से कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी और बड़ी साजिशें हो रही थी। और उसमें जो एक चीज़ सामने आई है, अभी तक एक ही चीज़ सामने आई है, बाकी तो सिर्फ जुमले हैं, कि ये जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान ने फ्राइडे टाइम्स में, उसमें वो सवालात उसमें से मिले हैं कि वहाँ से कोई ईमेल आई हुई थी उस साफ़ी की, खातून साफ़ी की, वो सवालात यहाँ पर आए थे और फिर इमरान खान तक पहुँचाए गए। ये है जनाब काम कि इमरान खान के इंटरव्यू के सवालात आए थे। ये बहुत बड़ी साजिश है जो फ्राइडे टाइम्स में छप गई है, उसमें कुछ गलत है तो वहाँ जाकर केस करें आप। अच्छा, अब इमरान खान साहब जनाब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर परेशानी बन गई है हमारे दफ्तर खारजा को। उनको ये कहना पड़ गया इमरान खान अमरीकी सफ़ीर मुलाकात की मुमकिन दरख्वास्त को कानून के तहत देखेंगे। अभी से परेशानी हो गई है कि है ये दरख्वास्त आ गई, अमरीकी सफ़ीर को हम कैसे रोकेंगे, माए बाप को कैसे रोकेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि जी मैंने इमरान खान साहब से मिलना है, तो अगर वो कहेंगे कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, बस आप ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर दें, वो और बात है। लेकिन अमेरिका को वहाँ तो पता लगेगा कि दरख्वास्त आई थी, अमरीकी सफ़ीर की रिजेक्ट कर दी गई। अब वो फंसे हुए क्योंकि उनके अपने अंदर से अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुलाकात कीजिए, मुलाकात कीजिए, मुलाकात कीजिए। तो क्या बनेगा। दूसरी तरफ जो पाबंदी वाली कहानी थी, उसमें देखिए अभी खबरें आ रही हैं, तक अजमल जामी ने तो ये कहा कि जी एक सफ़ीर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जी मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान से बात भी की है। मालिक साहब कहते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से पीछे हट गई। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। एक मुल्क से ये मुल्क इसलिए अहम है कि पाकिस्तान से जो भी भागता है वहीं जाता है, और इनकी जायदादें भी वहीं हैं, दूसरे मुल्क में इनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो ये कैसे मालिक की बात नहीं सुनेंगे। तो ये तो इनका हाल है। तो ये करें तो करें क्या, किस तरह से ये फंस चुके हैं मुश्किल में। इमरान खान साहब की एक और दरख्वास्त आई है जी। इमरान खान ने अपनी मुमकिना हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 9 मई से मुतल्लिक केस में हिरासत आर्मी के हवाले की जा सकती है। अदालत 9 मई के केसेस में हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे। इमरान खान, अदालत मुमकिन हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ हुक्म जारी करे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और अब ये भी बात इंटरनेशनल ख़बर बनेगी। अगर आर्मी की तहवील में दिया जाता है वो फिर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी, और फ़ौजी अदालत में अगर मामला चलता है वो फिर एक बड़ी खबर बनेगी। क्योंकि आलमी सतह पर ये होता नहीं है कि फ़ौजी अदालतों की वहाँ पर ज़रूरत पड़े, वहाँ फ़ौजी अदालतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इस तरह से। हाँ, गुआंटानामो बे का आपको कुछ मिलेगा इस तरह का, वरना मगरबी दुनिया में अदालत होती है, फ़ौजी अदालत का वहाँ कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। हाँ, उनके यहाँ अपने अंदर कोर्ट मार्शल वगैरह वो जिस तरह बड़े महकमों में होता है कि एक सिस्टम होता है कि जज़ा और सज़ा का, उस लिहाज से अगर वहाँ पर होता है तो वो अलग, लेकिन अदालत का कॉन्सेप्ट वहाँ पर उस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में ये जो ख़बर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये बड़ी दिलचस्प है क्योंकि चांसलर की नशिस्त के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म भी यूनिवर्सिटी के उम्मीदवार हैं। और इसमें मीडिया में रिपोर्ट जो किया जा रहा है वो ये है कि जी इमरान खान 10 साल कैद की सज़ा के बावजूद ऑनलाइन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वैसे उनकी वो सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी हैं। इमरान खान 9 मई केसेस के इल्ज़ाम में डयाला जेल में हैं। टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की नशिस्त हांगकॉन्ग के साबिक गवर्नर और 21 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहने वाले 80 साला लॉर्ड पैटन के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पहली बार
चांसलर के इंतखाबात रिवायती तरीकाकार के मुताबिक ऑनलाइन मुकाबले होंगे, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारूक तहसील अफराद को इंतखाबात में लड़ने का मौका मिलेगा। आमतौर पर सियासतदानों को ही चांसलरशिप की निशिस्त दी जाती है। अच्छा, इमरान खान पहले भी एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, उसका भी जिक्र है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान के मुशीर सैयद जुल्फी बुखारी ने बताया कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अवामी मुतालबा है कि इन्हें इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। जुल्फी बुखारी का कहना था कि हम इसका ऐलान अवामी सतह पर करेंगे और जब हमें इमरान खान की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी और इसके लिए दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे। इमरान खान ने सन 1972 में केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ही माशियात और सियासत की तालीम हासिल की। इन्होंने 1971 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया, यानी पहली दफ़ा टेस्ट खेला, टेस्ट मैच, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की। 2005 में इमरान खान ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हुए। वो 2014 तक इस ओहदे पर रहे, यानी ये कोई 9 साल ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। चांसलर की नशिस्त के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म सर टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी यूनिवर्सिटी के उम्मीदवारों में शामिल हैं। ये है जनाब ये खबर की तफसील। तो अब यहाँ पर वैसे तो मेरा ख्याल अहल नहीं है जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या मरीम साहबा कि वो इलेक्शन इस तरह लड़ सके, क्योंकि वहाँ से तो पड़े नहीं है। लेकिन किसी भी आलमी सतह पर या पाकिस्तान से बाहर क्या कोई और हमारा सियासतदान, कोई कहते हैं जी आर्टिकल नहीं लिख सकता, फ़लाँ नहीं कर सकता, फ़लाँ नहीं कर सकता, लेकिन किसी की कोई इंटरनेशनल परसेप्शन ऐसी है, कोई इस तरह किसी की शख्सियत इस तरह की है, तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब के मुखालफिन भी कह रहे थे कि हमें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और अगर कोई पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, उनके दोस्त और दीगर लोग कोई भी, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, पाकिस्तान के लिए एक बड़े ऑनर की बात है। तो इसमें कोई सियासत को ना लेकर आए। तो ये इमरान खान जो है वो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं, या क्रिकेट नहीं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, फलाही कामों के लिए नहीं, वो एक इंटरनेशनल फिगर बन चुके हैं। और आलमी सतह पर आप अगर देखें तो उनको सराहा जाता है ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया में। हत्ता कि अभी आर्टिकल भी एक छपा जिसमें कश्मीर के मुसलमान जो हैं उनके बारे में बात सामने आई। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान वो समझते हैं कि इमरान खान ने हमारे लिए जिस तरह भरपूर आवाज़ उठाई आज तक किसी ने उठाई, तो वो उनसे भी एक बड़ा ख़ास लगाव रखते हैं। वो भी बड़े डिस्टर्ब हैं कि जी ये इमरान खान क्यों जेल में है, किस तरह से जेल में है और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।